हेलो दोस्तों। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे या कंपेयर करेंगे वीटो पावर्स को प्रेसिडेंट की और गवर्नर की विद रिगार्ड टू दी ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल के केस में। ठीक है, क्या क्या पावर्स जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर को दी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी जो है बिल है वो दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो उसको एसेंट देंगे, अपनी सहमति देंगे, तभी वो एक कानून में परिवर्तित होगा। और वही केस जो है वो राज्यपाल के साथ होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि बिल दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, एक पब्लिक बिल होता है। पब्लिक बिल की बात करें तो एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और सदन में। और वहीं अगर हम बात करें एक प्राइवेट मेंबर बिल की, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सदस्य तो है संसद का, बट वो मिनिस्टर नहीं है ना, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर ऑर्डिनरी बिल के केस में। क्या होता है कि ऑर्डिनरी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद, ठीक है, दोनों सदनों के पास, चाहे वो सिंगली पास हुआ हो या फिर जॉइंट सिटिंग में हुआ हो। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होता है, दोनों सदन मिलकर जो है वो बिल को पास कर सकते हैं। अगर दोनों सदन जो है एक सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो राष्ट्रपति जो है वो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान करता है। ठीक है, और जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कोई एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास आया है, तो प्रेसिडेंट उस केस में क्या कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो तीन चीज़ें कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, या तो वो क्या करेंगे, वो अपना एसेंट दे देंगे, है ना, अपनी सहमति दे देंगे, और अपनी सहमति उस बिल को दे दी उन्होंने तो वो बिल जो है फिर वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मामला ये है कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो बिल आया है उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और अपना एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बिल है वो एंड हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तीसरा ये है कि ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज। कोई बिल जो है वो दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आया है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि उस बिल को वापस जो है वो दोनों हाउसेज को भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, और बट यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि रिकंसिडरेशन के लिए बिल जब इन्होंने भेजा है, तो भेजने के बाद इफ़ द बिल इज पास बाई बोथ द हाउसेज अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, दोबारा दोनों सदन उस बिल को सुधारों के साथ या ना सुधारों के साथ, यानी कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके या ना करके, अगर दोबारा प्रेसिडेंट के लिए भेजते हैं असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या है कि उसको असेंट देने के लिए बाध्य है। ही मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, थस द पार्लियामेंट एंजॉयज ओनली सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, तो क्या करता है कि आप कंसिडरेशन के लिए तो वापस भेज सकते हैं बिल को, बट अगर दोबारा पास होकर के आ जाता है फिर आपके पास कोई पावर नहीं है, आपको उसको एसेंट देना ही होता है। तो ऐसे ही अब अगर अपन गवर्नर की पावर देखें ऑर्डिनरी बिल के केस में, ठीक है, तो क्या होता है कि एक ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित होने के बाद, या दोनों सदन है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो दोनों सदनों से पास होने के बाद गवर्नर के पास भेजा जाता है। ठीक है, और गवर्नर के पास भेजा जाएगा तो गवर्नर के पास क्या है, यहाँ गवर्नर के पास चार चीज़ें हैं। पहली तो वही सेम चीज़ है कि ही मे गिव्स असेंट टू द बिल, असेंट दे दिया, अपनी सहमति दे दी, बिल जो है वो एक्ट बन गया, कानून बन गया। ठीक है, वो उसको विदहोल्ड करके भी रख सकते हैं, विदहोल्ड करके रख लिया तो फिर वो एक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा, ख़त्म हो जाएगा बिल। ठीक है, तीसरा मामला ये है कि जैसे राष्ट्रपति बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, वैसे ही जो है वो गवर्नर भी हाउसेस के रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेज सकते हैं। इफ़ द बिल इज पास बाई हाउसेज और वो और हाउसेज अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट्स एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट, द गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, तो जैसा राष्ट्रपति के केस में था कि दोनों सदन ने एक बिल आपको दिया, आपने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा, रिकंसिडरेशन के बाद फिर से वो बिल जो है पास होकर के आपके पास आता है, आपको असेंट देना ही देना है। वैसे ही राज्यपाल के केस में है। ठीक है, अगर रिकंसिडरेशन के लिए आपने भेजा बिल को, वो सुधारों के साथ या बिना सुधार के पास आपके पास वापस आता है, तो आपको उसको जो है वो सहमति देनी ही है, और वो जो है वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये भी सस्पेंसिव वीटो है ना। बट गवर्नर के पास एक और चीज़ होती है, एक और पावर होती है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। वो क्या कर सकते हैं, ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो उस जो बिल है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नर ने कोई बिल जो है प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रखा है, तो फिर उस केस में क्या होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, व्हेन अब स्टेट बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अपन देखते हैं उस केस में क्या होगा।
तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है और प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा गया है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल एंड देन द बिल बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी सहमति दे सकते हैं, वो एक्ट बन जाएगा। ही मे विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, विदहोल्ड कर देंगे तो वो फिर एक्ट नहीं बन पाएगा। और तीसरा मामला ये है, तीसरा मामला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना, वहाँ पे क्या हो रहा था कि रिकंसिडरेशन के बाद जो वापस आ रहा था उसको आपको एसेंट देना ही, सहमति देना ही पड़ेगी, मस्ट थी। बट यहाँ क्या हो रहा है कि ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आपने क्या किया, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया, किसने भेजा, राष्ट्रपति ने, ठीक है। अब अगर वो बिल वापस आ रहा है दोनों हाउसेज से, ठीक है, पास होने के बाद दोनों हाउस से कुछ अमेंडमेंट्स के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स के, तो फिर क्या है, द प्रेसिडेंट फॉर इज असेंट, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, ये लाइन आप बहुत ध्यान से पढ़ें, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल, ठीक है। तो वहाँ क्या हो रहा था ऑर्डिनरी बिल के केस में, अगर बात करें लोकसभा राज्यसभा के केस में, तो क्या हो रहा था, आप रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज रहे हैं और वापस होकर के वो अगर बिल आ रहा है ना, चाहे वो सुधारों के साथ आए या ना आए, आपको असेंट देना ही था। बट राज्य के केस में अगर गवर्नर ने ऑर्डिनरी बिल को राष्ट्रपति के लिए रखा है कंसिडरेशन के लिए, तो इस केस में आपको क्या है, प्रेसिडेंट को जो है वो यहाँ बाउंड नहीं है वो, ठीक है। दोबारा में भी जो पास होकर के बिल आ रहा है रिकंसिडरेशन के बाद दोनों हाउसेज से, या सिंगल सदन है तो सिंगल से वापस आ रहा है, तो वो बाध्य नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजने के बाद वापस जो आ रहा है उसको वो अपनी सहमति दें ही, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और गवर्नर ने अगर राष्ट्रपति की रिकंसिडरेशन के लिए कोई बिल को रखा हुआ है, ऑर्डिनरी बिल को, तो फिर वहाँ क्या होता है कि फिर जो गवर्नर है उसका रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर केवल जो प्रेसिडेंट है वो रिकंसिडरेशन के लिए हाउस के लिए भेजता है, रिकंसिडरेशन के लिए, और रिकंसिडरेशन के बाद वापस बिल जो है प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट जो है उसको एसेंट दे देगा, ठीक है। तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। उस केस में फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंस समझ में आया। ऑर्डिनरी केस के अगर बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे, अगर बात करें तो लोकसभा राज्यसभा की, तो वहाँ पे पार्लियामेंट द्वारा बात करें तो उस केस में अगर पास करके आपको भेजा जा रहा है और आपने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, किसने, राष्ट्रपति ने, तो रिकंसिडरेशन के बाद आपको उसको असेंट देना ही है। बट स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, उस केस में अगर राज्यपाल ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल रख लिया है और तो वो बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति अगर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं बिल को, दोबारा जो है बिल उनके पास आता है, प्रेजेंट किया जाता है कुछ सुधार या बिना सुधारों के, तो वो एसेंट देने के लिए जो है वो बाउंड नहीं है। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे मेनली याद रखना है। अब बात आएगी मनी बिल के केस में। मनी बिल के केस में क्या होता है, ठीक है। मनी बिल, जैसा कि आपको पता है, मनी बिल केवल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और कौन इसको सर्टिफाई करता है ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो बताता है कि ये पर्टिकुलर बिल जो है वो एक मनी बिल है। मनी बिल के केस में क्या होता है कि पास होने के बाद पार्लियामेंट से इट प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट एंड ही हैज़ टू ऑल्टरनेटिव्स। वहाँ 3 ऑल्टरनेटिव्स थे ऑर्डिनरी केस के मामले में, और यहाँ अगर मनी बिल की बात कर रहे हैं तो इनके पास 2 ऑल्टरनेटिव हैं। एक क्या है कि ही मे गिव्स असेंट टू द बिल देन बिल बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। अपनी सहमति दे देंगे, वो कानून बन जाएगा, या फिर वो उसको विदहोल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो वहीं एंड्स हो जाता है और एक्ट नहीं बन पाएगा। बट जनरली ये होता है कि जो मनी बिल होता है वो प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट की इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो चांसेस ये रहते हैं कि वो पास हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे बात हो गई, किसमें, पार्लियामेंट की बात हो गई। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास करने के बाद, या चाहे सिंगल सदन है या 2 सदनी व्यवस्था है, तो अपना जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित करके कोई मनी बिल भेजा गया, तो उस केस में गवर्नर के पास क्या क्या पावर है। गवर्नर के पास फिर से यहाँ 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ ज़्यादा है राष्ट्रपति से, क्या ज़्यादा है कि ही मे गिव असेंट टू द बिल देन बिल बिकम्स एन एक्ट। तो फिर अगर असेंट दे देते हैं तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। विद होल्ड भी कर सकते हैं, वो वहाँ पे एंड हो जाएगा। और एक चीज़ इनके पास है, ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मनी बिल को भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं, कौन, गवर्नर, ठीक है। एंड
ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि दो ही चीज़ें हैं, या तो असेंट दीजिए या मत दीजिए। आप प्रेसिडेंट जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, एक मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख लिया है किसको, मनी बिल को, तो उस केस में क्या होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उनके प्रीवियस परमिशन से आता है तो वो मनी बिल जो है वो पास हो ही जाता है, वो अपना असेंट दे ही देते हैं। एंड व्हेन अ मनी बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है वो राष्ट्रपति के पास या प्रेसिडेंट के पास दो पावर, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, देन बिल बिकम्स एन एक्ट, एक्ट बन जाएगा, और उसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी वही चीज़ लागू होती है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एज इन केस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो मनी बिल के लिए आपको दोनों में याद रखना है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, ये रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा सकता, उसमें केवल आप या तो असेंट दे सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं। जनरली ये होता है कि वो उनकी सहमति से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, पूर्व अनुमति से ही किया जाता है, तो वो उस केस में असेंट देते ही हैं, ठीक है। जैसा कि ऑर्डिनरी बिल के केस में था कि अगर राष्ट्रपति की सहमति के लिए रख लिया गया है तो फिर जो है गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे है कि व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स अ मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द एनैक्टमेंट ऑफ द बिल, प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल, देन बिल बिकम्स एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट सहमति दे देते हैं तो एक्ट बन जाएगा, एंड दिस मीन्स दैट द असेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, और इस केस में फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको चीज़ें लगता है समझ में आई होगी, क्योंकि एक ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में पहले आपको डिफरेंस करना होगा। फिर ऑर्डिनरी केस के केस में क्या पावर है प्रेसिडेंट को, ठीक है, वो उसको असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, और विदहोल्ड के बाद रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। पार्लियामेंट के केस में रिकंसिडरेशन के बाद जो बिल आएगा वापस अगर पास होकर के आता है तो आपको असेंट देना ही देना है, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और गवर्नर के पास चार शक्तियां होती हैं, वो असेंट दे भी सकता है, विदहोल्ड भी कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है ऑर्डिनरी बिल को, और प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट के लिए रखा है तो गवर्नर का रोल वहां से खत्म हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट जो है हैंडल करेगा। और प्रेसिडेंट अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है बिल को, क्योंकि या तो असेंट देगा या फिर विदहोल्ड करेगा या रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, और रिकंसिडरेशन के लिए अगर स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजा जाता है तो उस केस में जब वापस आता है बिल जो है, दोबारा अगर आता है कुछ इनेक्टमेंट्स या बिना इनेक्टमेंट्स के, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसको पास करने के लिए, ठीक है। यहाँ इसकी सस्पेंसिव वीटो नहीं है, यहाँ इसको अच्छी खासी पावर है कि बाध्य नहीं है कि आपको वो पास करना ही है। फिर बात आती है मनी बिल की। मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो उसको सर्टिफाई करेंगे, और उस केस में दो पावर राष्ट्रपति के पास कि वो इस असेंट दे देंगे या विदहोल्ड कर लेंगे, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा मनी बिल, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। गवर्नर के पास मनी बिल के केस में तीन पावर, या तो वो असेंट दे देगा या फिर विदहोल्ड कर लेगा, और या फिर जो है राष्ट्रपति के लिए रख लेगा। राष्ट्रपति के लिए रख लेगा तो राष्ट्रपति के पास फिर दो पावर कि ही मे गिव असेंट टू द बिल और ही मे विदहोल्ड, है ना, विदहोल्ड भी कर सकता है, तो वो खत्म हो जाएगा। बट ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वो असेंट मिल ही जाता है, क्योंकि इनकी पूर्व अनुमति से कहीं ना कहीं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल्स को। और मनी बिल के केस में फिर गवर्नर अगर राष्ट्रपति के लिए रख लेता है तो गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, राष्ट्रपति का रोल रह जाता है। अगर वो उसको असेंट दे देंगे तो बिल जो है वो एक कानून बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियोस हम देखते रहेंगे, आप डालते रहेंगे इसी इन्हीं टॉपिक्स पे जो पॉलिटी के हैं कुछ डिफरेंसेस उनके ऊपर, ठीक है। थैंक यू।